का जी जवानी में आँख खराब हो जा रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए आज उसी को शुरू करते हैं। सिर्फ समझाए थे, अभी आप लोगों को कुछ उसमें लिखवाए नहीं थे ना। हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। 5 नंबर में ये लगभग कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसलिए VVI का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू दोहरी निषेचन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दोहरी निषेचन। और दोहरी निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आप सुनिए, नाम से ही लग रहा है कि सर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है। और वो कैसे होगा तो जरा एक बार समझिएगा इस प्रोसेस को। सबसे पहले इसमें कुछ आप लोग को स्टेप हम लिखवा देते हैं। पिछले क्लास में हम एक फिगर आप लोग को समझाए थे दोहरी निषेचन का। बाबू आप सबको पता है कि चलाजल इंड के पास में 3 कोशिका होता है सर। चलाजल इंड यानी कि निभाग वाले क्षेत्र के पास में। निभाग यानी जहां से बाहर निकल रहा होता है बीजांड जहां से बाहर निकलता है। एक होता है बीजांड की ओपनिंग, जहां से बीजांड खुलता है, बीजांड का द्वार जहां है, तो माइक्रोपाइल। तो बीजांड द्वार के पास में भी 3 कोशिका होता है, जिसमें 2 गो सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिका, और 1 गो सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल यानी अंड कोशिका। और ये हो गया माइक्रोपाइलर इंड के पास में यानी बीजांड द्वार के पास में। अच्छा, इसके जस्ट उल्टा में जाएंगे तो चलाजल इंड के पास में, यानी चलाजल इंड के पास में मतलब कि निभाग वाले छोर के पास 3 कोशिका होता है, जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और सेंटर पे जो है 2 तरह का पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होता है, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक होता है, इस पूरे को सेंट्रल सेल कहते हैं। ये जितना भी रीजन आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रीजन आपका हो गया, ये जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं इस सबको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल हो गया ये। सेंट्रल सेल यानी कि ध्रुवीय ये यानी कि केंद्रीय कोशिका। और केंद्रीय कोशिका में 2 गो पोलर न्यूक्लियाई होता है यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होता है। ये आपको पता है, 2 गो इसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। बोलते हैं ना जी, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस उसको कहा जाता है। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आप सभी को। अच्छा, अब आइए एक बात समझिएगा। हम आपको क्या बोले हैं? सबसे पहली बात कि सर जब माइक्रोपाइल से जब पॉलन ट्यूब प्रवेश करता है, यानी पराग नलिका जब प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है? तो सर 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में। तो इसी ये जैसे ही पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब का प्रवेश सिनर्जिड सेल में यानी कि सहायक कोशिका में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है। सिनर्जिड सेल को का मतलब हो गया सहायक कोशिका। जैसे ही सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद अब यह सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में 2 तरह के मेल गैमेट का निर्माण करती है। हम बना दे रहे हैं यहीं पे, 2 तरह के मेल गैमेट का निर्माण करती है। फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट, याद रखना है आपको। 2 तरह के नर युग्मकों का निर्माण करती है। सबसे पहले क्या बताएं सर? जब पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब का प्रवेश, जब पॉलन ट्यूब का प्रवेश 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में होता है, 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में होता है, तो ये सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में 2 तरह के मेल गैमेट उत्पन्न होते हैं। 2 तरह के मेल गैमेट उत्पन्न होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन पराग कण सहायक कोशिका से मिलकर 2 नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। उसमें से एक नर युग्मक जो है बगल वाली के पास आ जाता है। बगल में कौन होती है? एग सेल होती है। तो एग सेल के पास में आ जाता है। यह है एग सेल। एग सेल का मतलब होता है अंड कोशिका, और एग सेल फीमेल गैमेट है
और यहाँ ये मेल गैमेट है। बात समझ में आया? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब भी मिलेगा तो मेल गैमेट ऑलरेडी एन होता है, अब फीमेल गैमेट भी एन होती है, तो एन और एन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे सर? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट मतलब युग्मनज बनाएंगे जो 2n होगा। ये बात समझ में आया? जो 2n होगा। तो जाइगोट बन गया। सबसे पहले हम आपको बोले कि एक मेल गैमेट किधर जा रहा है जी सर? इसमें से एक मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स एक सेल, यानी कि पहला नर युग्मक किसके तरफ में गति करता है? तो अंड कोशिका के तरफ में गति करता है एंड फ्यूज टू फॉर्म, और आपस में जुड़कर क्या बनता है? जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। एंड सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरा वाला जो देखिए दूसरा वाला जो मेल गैमेट है ये किसके तरफ में गति करता है? तो दूसरा वाला मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलता है, और ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर ये तो पूरा सेंट्रल सेल हो गया। इसके अंदर जो ये दोनों केंद्रक आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। दोनों केंद्रक को एक साथ पोलर न्यूक्लियाई कहा जाएगा, यानी कि ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा आप देखिए दूसरा यानी ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। अच्छा आप देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक, दो ये ध्रुवीय केंद्रक से कौन मिला? अब दूसरा वाला मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट। अच्छा सेकंड मेल गैमेट भी एन है, मेल गैमेट तो हमेशा एन होता है। ये ऑलरेडी जो अंदर में दो गो न्यूक्लियस है ये एन और एन है, एन और एन है, तो दो गो एन ये सेंट्रल यानी पोलर न्यूक्लियाई वाला दो गो एन, और उसके बाद एक गो एन कौन होता है? मेल गैमेट। तो 2n और एक गो एन मिलकर कितना बन गया? 3n। तो 3n का एक संरचना बनता है जिसका नाम है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई क्या बोलेंगे इसको हम? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। बात को जरा ध्यान से समझिएगा बाबू, यही मेन चीज है। अगर आपको ये हम समझा देंगे बढ़िया से, उसके बाद आप खुद बता सकते हैं इसमें कि क्या क्या कौन कौन सा पार्ट होता है। हम लोग अभी सेंट्रल सेलवा को यहाँ से हटाते हैं, जगह कैप्चर कर रहे हैं, हमारे पास में भी जगह की कमी है। ठीक है, तो पहले देखिएगा हम क्या बोले आपको। सबसे पहले सर जब पराग नलिका का प्रवेश दो में से किसी एक सहायक कोशिका में होता है तो सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में, सहायक कोशिका के जीवद्रव्य मतलब सहायक कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है, तो सहायक कोशिका के यानी सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जीवद्रव्य में दो तरह के नर युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं, दो तरह के नर युग्मक को उत्पन्न किया जाता है। उसमें से एक मेल गैमेट यानी एक नर युग्मक बगल वाली के पास आता है। बगल वाली कौन है जी? एक सेल है, अंड कोशिका है, तो अंड कोशिका से मिलता है, मिलकर क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है, यानी कि युग्मनज बना लेता है। अच्छा तो पहला निषेचन हो गया, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इसी को हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वास्तविक निषेचन इसी को कहा जाता है। कहीं कहीं पूछा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन में दो गो फर्टिलाइजेशन होता है ना, नामे से लग रहा है दोहरी निषेचन, यानी दो गो निषेचन होगा, तो उसमें वास्तविक निषेचन कौन होता है? रियल वाला, तो ट्रू वाला। तो यही सर जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि हर बार आप यही पढ़े हैं, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का बनना ही आप लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा दूसरा वाला जो नर युग्मक होता है, सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि दूसरा वाला मेल गैमेट जो है ये किसके तरफ में चला जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के तरफ जाता है, और ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर ये 3n एक संरचना का निर्माण करता है जिसका नाम है PEN, जो 3n होता है यानी ट्रिप्लोइड होता है। ट्रिप्लोइड कैसे बना है? यहाँ ट्रिप्लोइड इसलिए हुआ क्योंकि ये गो मेल गैमेट n होता है ऑलरेडी, और यहाँ पे दो गो हैप्लोइड केंद्रक है n और n, तो n n मिलकर आपस में क्या बन जाएगा? 2n, और उसके बाद ये वाला क्या बन गया? ये n, तो 2n है, एगो n 3n। अच्छा चलिए तो 3n तो बन गया, यानी इसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहेंगे। PEN का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, अच्छा या प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई भी उसको कहा जाता है। अच्छा एक बात आप बताइए, आपको तो अभी हम बताए हैं कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब एक साथ जुड़ता है तो कौन सा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बोलिए, आवाजें नहीं आ रहा। सेंट्रल सेल बनता है सर। जब ये दोनों को सेंट्रल सेल की जब पूछा जाएगा सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल में
के अंतर्गत ये दोनों केंद्रकवा जो आपको दिख रहा है एन और एन आपस में मिलकर एक गो बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे आपका 2n बन जाएगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ गया। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ही एन एन आपस में जुड़ेगा अब वो न्यूक्लियस नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। बताए हुए थे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल सेल, यानी ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़कर सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका का निर्माण करते हैं। अब एक बात बताइए, ट्रिपल फ्यूजन अभी आप देखें, ट्रिपल फ्यूजन का क्या होता है, तो सर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, 3 गो एक गुणित केंद्रक नहीं आपस में जुड़ रहा है, तो यानी कि 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और आपको पता है यहाँ पे 3 जैसे ही बोला जा रहा है, 3 एक गुणित केंद्रक, तो अभी तो बाबू आपका दुइये गो एक गुणित केंद्रक जब आपस में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सेल, ये तीसरा जुड़ा तब बन गया ट्रिपल फ्यूजन। नहीं समझे? अरे बात नहीं समझे क्या, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बाबू ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब हुआ 3 गो एक गुणित केंद्रक का आपस में जुड़ना, 3 गो एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना। अब 3 एक गुणित केंद्रक आपस में अगर जुड़ेगा तो किस प्रकार जुड़ने के बाद क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, यानी त्रिसंलयन उसको कहा जाएगा। तो त्रिसंलयन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो त्रिसंलयन क्या है, तो सर 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो एक बात बताइए, ट्रिपल फ्यूजन जैसे ही होगा यानी आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन यानी इसका मतलब हुआ त्रिसंलयन के बाद, हिंदिया इधर लिख देते हैं, त्रिसंलयन, त्रिसंलयन के बाद। अच्छा आप देखिए त्रिसंलयन के बाद अब क्या होगा, तो त्रिसंलयन के बाद पीईएन बदल जाएगा क्या चीज में, पीईसी में। अगर हम आपसे पूछे पीईसी में क्यों बदला, यानी कि पहले से था पीईएन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में क्यों बदला, क्योंकि सर है जो केंद्रकवा था, ट्रिपल फ्यूजन जब होगा तो उसमें तो एक साथ जुड़ जाएगा ना। और सर आप तो हम लोग को शुरू में बताए थे कि दोनों केंद्रक आपस में जैसे ही जुड़ेगा यानी पोलर न्यूक्लियाई 2 गो है आपस में जुड़कर बन जाएगा सेंट्रल सेल हो जाएगा। इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन के बाद यानी त्रिसंलयन जैसे ही होगा, तीनों आपस में जैसे जुड़ेगा तो उसमें तो दोनों ये भी तो आपस में जुड़ जाएगा, तो इसके कारण अब पीएन कन्वर्ट बदल के हो जाएगा पीसी यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, भ्रूण कोष नहीं, बहुत लोग कोष कोष वाला वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ कहीं कोष नहीं आएगा, इंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब देखिए अब यही प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है लगातार विभाजित होगा, पीसी डिवाइड्स रिपीटेडली यानी निरंतर विभाजन होते रहता है, पीसी जो है ये लगातार निरंतर विभाजित होगा और विभाजित होकर यह बन जाएगा यानी कि बन जाएगा बाद में इंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा जी, इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष, कोष नहीं, कहीं कोष वर्ड यूज नहीं करिएगा, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष बन जाएगा। भ्रूण पोष के पास में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट में मदद करता है, जो भ्रूण के विकास में यह मदद करता है, भ्रूण पोषवा, नाम से लग रहा है भ्रूण पोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, जो इम्ब्रियो का विकास होता है ना उसको पोषण देने वाला यही है, इंडोस्पर्म है। ये आगे हम आप लोग को बताएंगे। बात समझ में आया? सर क्या बोले हैं, सबसे पहले जब पराग नलिका का प्रवेश कहाँ होगा, 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में, सिनर्जिड सेल में, उसमें से 2 में से किसी एक में होगा, तब उस समय ये सिनर्जिड सेल के जीवद्रव्य में, सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में 2 तरह के मेल गैमीट को उत्पन्न किए जाएंगे। उसमें से एक मेल गैमीट जो है ये एक सेल के तरफ में मूव करेगा, गति करेगा, और एक सेल के साथ मेल गैमीट जुड़कर क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा, यानी पहला निषेचन कंप्लीट हुआ। दूसरा जो मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लियाई के तरफ में जाएगा,
यानी ध्रुवीय केंद्रक की तरफ में जाएगा और ध्रुवीय केंद्रक के साथ आपस में जुड़कर बना लेगा PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अच्छा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जब बनेगा तब इसमें होगा ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि 3 गो केंद्रक जो है, एक गुणित केंद्रक आपस में जुड़ रहा है, तो N ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा 3N, तो इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहा जा रहा है। यानी कि ट्रिपल फ्यूजन अगर कोई पूछेगा क्या है तो आप बोलिएगा सर 3 एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना त्रिसंलयन कहलाता है। अब त्रिसंलयन के बाद यानी ट्रिपल फ्यूजन के बाद PEN से अब बन जाएगा PC, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है अब ये डेवलप होकर यानी विकसित या टूटता है, ये डिवाइड होता है, तो हम लोग चलिए, तो PEC जो है ये डिवाइड होगा, चाहे आप डेवलप लिख सकते हैं, डेवलप होकर यानी कि आगे चल के विकसित होकर क्या बन जाएगा, ये इंडोस्पर्म बन जाएगा, यानी कि भ्रूण कोष बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार पहले नोट कर लीजिए। कितने लोग को याद हो गया जी पूरा? अभी बता सकते हैं पूरा प्रोसेस? तो यही है डबल फर्टिलाइजेशन। आप केवल लैंग्वेज को, जितना हम इसमें फ्लो चार्ट में आपको समझाए हैं, इतना को दिमाग में रख लीजिए, तो आप लोग को पूरा चीज को कॉपी पे कहीं भी लिख सकते हैं। भाषा अपने से लिखना है, भाषा में थोड़ी, भाषा में बदलाव नहीं करना है। किताबी भाषा लिखिएगा तो समझ में आ जाता है किताबी भाषा है, अपने तरीका से लिखिए। इसको नोट करिए। तो चलिए, हो गया। लिख लिया? चलिए, भ्रूणपोष इसको उतार लेंगे, PEC डेवलप होकर इंडोस्पर्म बनेगा। अब चलिए, अब हम लोग इसका स्टेप लिखा जाएगा बाबू। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, तो सबसे पहली बात में सर, जब पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका का मुलाकात किसके साथ होती है, सिनर्जिड सेल के साथ होती है, तो इसमें कितने तरह के मेल गैमीट का निर्माण होता है सर? 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं। इससे रिलीज मतलब मोचित होना यानी निकलना। हम क्या बोले हैं, पराग नलिका जब सहायक कोशिका, 2 में से एक सहायक कोशिका के साथ जुड़ती है यानी मिलती है, तो मिलकर ये कितने तरह के नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तो सर 2 तरह के मेल गैमीट का निर्माण होता है। 2 मेल गैमीट का निर्माण होता है, यानी 2 मेल गैमीट उत्पन्न होता है। ठीक है, रिलीज यानी कि मोचित होता है।
दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। अब वो स्टेप याद रहना चाहिए दिमाग में एकदम से, कोई आवश्यकता नहीं है लैंग्वेज का, आप लोग अपने से जितना मन उतना में उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, बस स्टेप याद होना चाहिए। पहला स्टेप में क्या हुआ सर, तो सबसे पहले पराग नलिका, सबसे पहले पराग नलिका जो है ये किससे मिली, तो पराग नलिका सिनर्जिड सेल के साथ मिला। पराग नलिका का प्रवेश यानी किसमें हुआ है, सहायक कोशिका में, सिनर्जिड सेल में। सहायक कोशिका से मिलते ही ये दो गो नर युग्मक को उत्पन्न कर दी, दो गो मेल गैमीट वहां उत्पन्न हो गया। अब एक मेल गैमीट स्टेप 2 में, अब दूसरा स्टेप में सर फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट यानी पहला नर युग्मक किसके तरफ में जाएगा सर, एग सेल के साथ जुड़ेगा यानी अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा, और अंड कोशिका के साथ जुड़कर क्या बना लेगा सर, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा जी, जाइगोट बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैमी। अरे इसको सीन गैमी नहीं बोलते हैं जी, सीन गैमी मतलब संलयन, अरे सीन गैमी होगा संलग्न या संलयन होगा, यानी जिसमें आप लोग को बताया है सीन गैमी में क्या होता है, जाइगोट बनेगा, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ मिला, अब मिलकर क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। तो इसका मतलब संलयन हो गया, ठीक है। यानी पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक किसके साथ मिला है सर, एग सेल के साथ यानी अंड कोशिका के साथ, और ये अंड कोशिका के साथ मिलकर क्या बना लिया, युग्मनज का निर्माण किया है सर। इस तरह से पहला सीनगामी कंप्लीट हुआ, हो गया, समझ में आया, याद करते चलिएगा स्टेप को, लास्ट में लिखवाने के बाद देखेंगे कितने लोगों को याद है। चलिए अच्छा, अब आते हैं बाबू हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 में क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट मतलब दूसरा नर युग्मक, या उसी को सेकेंडरी मेल गैमेट कहा जाएगा, दूसरा नर युग्मक। अब दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिलता है सर, ये मिलता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलता है, और ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, तो PEN का निर्माण करता है। PEN यानी सर यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, त्रिसंलयन हो रहा है। इसका मतलब कि पहला नंबर में सीनगमी हुआ, दूसरे नंबर में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, पहला नंबर में सीनगमी या दूसरे नंबर में त्रिसंलयन। PEN का पूरा नाम अच्छा हम नीचे लिखवा देते हैं, यहाँ जगह नहीं बचेगा। अच्छा अब ये PEN अब क्या होगा, अब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ स्टेप 3 में, ठीक है। अब देखिए स्टेप 4 में, अब स्टेप 4 में क्या होगा कि सर ये जो PEN था, PEN जो था ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, यानी इसको हिंदी में बोलिएगा त्रिसंलयन के बाद। अब ये त्रिसंलयन के बाद
ये जो PEN है ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, PEC में कन्वर्ट हो जाएगा। और PEC जो है ये डेवलप होकर या डिवाइड होकर यानी इसी से विकसित होकर क्या बनता है, इंडोस्पर्म का निर्माण होगा, जो फाइनली इंडोस्पर्म थीरियन होगा। ये PN भी थीरियन ही होता है, थीरियन होगा यानी भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टेप हुआ यहां तक, डबल फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी को भाषा में लिख देना है, लैंग्वेज में लिख देना है। स्टेप जितना भी है ये फ्रेश उतारिएगा, यही मेन है। बस इतना आपके दिमाग में रहे, आप पूरा डबल फर्टिलाइजेशन लिख सकते हैं, 5 नंबर एकदम फिक्स। क्या हो गया? अब स्टेप 4 लिख लेंगे। PN ट्रिपल त्रिसंलयन के बाद PEC बनता है, अब PEC डेवलप होकर इंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, यानी कि आप ये बात अब बोल सकते हैं सर, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन बराबर, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सीनगैमी, पहले सीनगैमी ना हुआ था, सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, आया समझ में? यानी डबल फर्टिलाइजेशन बराबर सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन बराबर सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यानी दोहरी निषेचन लिख सकते हैं, दोहरी निषेचन बराबर, हिंदी लिख दें, दोहरी निषेचन बराबर संलयन प्लस त्रिसंलयन, यानी संलयन प्लस त्रिसंलयन, सीनगामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन या संलग्न भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सीनगामी के पश्चात किसका निर्माण होता है, जब सीनगामी होता है तब उस समय क्या बनता है जी सर, जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। सीनगैमी के समय में युग्मनज का निर्माण होता है, और जहां सर ट्रिपल फ्यूजन होता है वहां किसका निर्माण होता है, इंडो स्पर्म का, यानी कि भ्रूण कोश का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, सीनगामी जहां होगा फाइनली जाइगोट बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन जहां होगा वहां फाइनली क्या बनता है जी, इंडोस्पर्म बनता है। जाइगोट 2n होता है और इंडोस्पर्म 3n होता है।
2n का मतलब क्या हो गया? डिप्लोइड। और डिप्लोइड का मतलब क्या हो गया? द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित हो गया। और ट्रिप्लोइड को, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन नहीं, त्रिगुणित, सॉरी, इसका हिंदी हो जाएगा त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड। अब बोलिए, अब डबल फर्टिलाइजेशन से किसी को कोई दिक्कत हो तो कहिए। कितने लोग को याद हो गया ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन? अभी भी हाथ पूरा नहीं उठ रहा है जी। आप लोग कौची खा के आए हैं जी? राइस जूस खाए का? हाँ, मार भात पे तो याद हो जाता है भाई बढ़िया से। गर्मी के दिन में दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? गर्मी अपने जगह पे है भाई, पढ़ाई अपने जगह पे है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, इससे क्या मतलब? चलिए, तो अब डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज बस लिखना है सर। सबसे पहले जब ये आफ्टर इंटरिंग इनटू द, किसमें? सिनर्जिड सेल, आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पराग नलिका को सहायक कोशिका में प्रवेश होने के बाद टू मेल गैमिट आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल, यानी सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो तरह के नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, वन मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। बस समझ में? अच्छा, एंड सेकंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूज टू फॉर्म PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, एंड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन PEN develop to form PEC and PEC develop to form endosperm। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन क्या है? तो दी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने को प्रक्रिया क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। अच्छा, यानी ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। उसके बाद आप बोलिएगा कि चूंकि यहाँ दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दो बार निषेचन हो रही है, एक बार में सिनगैमी या दूसरा बार में ट्रिपल फ्यूजन, और इसी दोनों दो अलग अलग दो निषेचन को एक ही पौधा में दो तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरी निषेचन कहते हैं। तब आइए इसके लैंग्वेज को हम लोग लिखते हैं। लैंग्वेज लिखवाया जाए? चलिए एरो दीजिए। आफ्टर entering into the क्या? After entering into the synergid cell, after entering into the one of two synergid cell कर दीजिए, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल, आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल pollen tube releases two types of male gamete in the cytoplasm of किसमें? ऑफ सिनर्जिड सेल। हम बोले आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल, यानी सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद। अब किसके प्रवेश के बाद? तो दूसरा लाइन में आपको पता चल जा रहा है, पोलन ट्यूब रिलीजेज, यानी पोलन ट्यूब के प्रवेश के बाद। तो सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका दो प्रकार के नर युग्मक का निर्माण करती है।
two types of male gametes in the cytoplasm of synergid cell, यानी सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो प्रकार के नर युग्मकों को उत्पन्न करती है या मोचित करती है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज लिखेंगे इसका, हिंदी में लिखिए। देखिए, सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार के सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार के सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार के नर युग्मकों को सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार के नर युग्मकों को उत्पन्न करती है। ठीक है, उत्पन्न या यहाँ आप लोग का रिलीज लिखा गया है तो मोचित हो जाएगा, उत्पन्न करती है। आया समझ में? सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार के नर युग्मकों को उत्पन्न करती है, यानी कि आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल pollen tube releases two types of male gamete into the cytoplasm of या in the cytoplasm of क्या सिनर्जिड सेल। बात समझ में? यहां तक आया, पहला स्टेप वाला का ये बात है। अब क्या होगा, तो फर्स्ट मेल गैमेट या प्राइमरी मेल गैमेट भी बोला जा सकता है, प्राथमिक यानी पहिल का फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स किसके तरफ में जाता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स एग सेल, यानी पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका की ओर गति करता है। फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स एग सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म क्या बना लेता है, टू फॉर्म जाइगोट, फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कर दीजिएगा, फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करेगा जो क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है, चाहे कॉल्ड जाइगोट। और द्विगुणित ऐसे भी लिख सकते हैं, अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यहां जोड़ दीजिए कॉल्ड जाइगोट हो जाएगा, चाहे कॉमा देके भी लिख सकते हैं। पर मैं बाकी नहीं ना, हिंदी किसी का नहीं है ना बाकी। चलिए अब लिखेंगे पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर, पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और आपस में मिलकर और आपस में जुड़कर चाहे मिलकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है
निर्माण करता है, जिसे जिसे युग्मनज कहा जाता है। अच्छा, जिसे युग्मनज कहता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाइगोट कहा जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, तो अब सेकेंड मेल गैमेट, दूसरा वाला नर युग्मक किधर गति करेगा जी? सेकेंड मेल गैमेट। अब लिखेंगे बाबू, सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स, सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स, दूसरा नर युग्मक किसके तरफ में गति करता है? मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। यानी दूसरा नर युग्मक सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। यानी इसका मतलब हुआ दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर, अब बनाता क्या है ये नहीं लिखे। सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूज टू फॉर्म PEN। ठीक है, चलिए हो गया। सेकेंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूज टू फॉर्म PEN। इसका मतलब हुआ दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। ए बाबू, एक चीज और, अगर जिस बच्चा को यही नहीं मालूम होगा कि ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है, तो फिर उसके लिए तो इतना टाइम फीस हो गया, ये समझ में नहीं आएगा। तब जो लोग क्लास छोड़े हुए हैं, पिछला वीडियो आपका इस बना हुआ है, बैच का वीडियो बनाए हुए हैं, जो जितने दिन का क्लास छूटा हुआ है, इधर सारा वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखते हैं, आपको ये मालूम ही नहीं है कि सर ध्रुवीय केंद्रक किधर होता है, चंदमारी चौक पर है कि छतौनी जाना होगा इसको, तो जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ये नहीं हो पाएगा। या सत्याग्रह पार्क में बैठा हुआ है, तो इसीलिए यानी दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है तथा आपस में जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है तथा आपस में जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। अब एक छोटा सा स्टार पॉइंट देकर लिख लेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। बाबू, यहाँ पे त्रिसंलयन हो रहा है। त्रिसंलयन का मतलब होता है तीन चीजों का आपस में जुड़ना, यानी तीन केंद्रकों का आपस में जुड़ना। ठीक है, तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना, यानी आप बोलिएगा द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लोइड न्यूक्लियाई are called ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि त्रिसंलयन क्या है, तो तीन एक गुणित, इसका मतलब हो गया तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना
तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना, तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना अथवा संलयन होना, जुड़ना या संलयन क्या कहलाता है? तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना या संलयन त्रिसंलयन, त्रिसंलयन कहलाता है। हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या है समझ में आया? तीन एक गुणित केंद्रक आपस में जब जुड़ेगा तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। यानी आप बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि एक सेकेंड मेल गैमीट, सुनिएगा, सेकेंड मेल गैमीट यानी दूसरा नर युग्मक, इसका मतलब हो गया दूसरा नर युग्मक। ऑलरेडी ये क्या होता है जी सर? ये एन होता है। किसके साथ जुड़ा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये एन और एन था, यानी पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक। तब इससे क्या, तब इसको क्या कहिएगा? ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन। तीनों आपस में केंद्रक जब जुड़ेगा एन 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 तो इस तरह से बन जाएगा 3n। आया समझ में? अरे बाबू, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है तीन एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो तीन एक गुणित केंद्रक में नर युग्मक एक गुणित होता है और दूगो ध्रुवीय केंद्रक एन एन होता है। तो दूगो ये दोनों हैप्लोइड है ना जी, एन और एन है। ध्रुवीय केंद्रक एन और एन है कि नहीं? तो इस तरह से क्या बन गया? 3n बन जाएगा, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चलिए, तो इसको जरा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, और बाकी जो पॉइंट है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लें। जो भी स्टूडेंट अभी घर पे रुके हुए हैं, कुछ लोग को बवासीर हुआ था, जितना जल्दी हो वीडियो को देख लिए, नहीं तो बवासीर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी इधर उधर फंसे हुए हैं अभी भी वक्त है, उनको बुला लीजिए। नहीं तो फिर जब जेनेटिक्स में हम लोग जाएंगे तो फिर उसके बाद वो फिर कभी अन्य उनके लिए संभव नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। टेस्ट का पेपर जो है अभी नहीं देंगे, क्योंकि सब लोग की उपस्थिति अभी नहीं है। बच्चे अभी एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं घर। सब लोग आ जाते हैं तब आप लोग को दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दिया करिए, ऐसा थोड़े लगता है।